प्यारे बच्चों, आज हाइट एंड डिस्टेंस के हम तीसरी क्लास पर चल रहे हैं और यदि आप सब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को आप सब दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दो वीडियो में आप सब देखे होंगे किस तरह से बेस के आधार पर शार्ट पॉइंट निकालकर सीधे सीधे आप चित्र के अनुसार एक ही पॉइंट पर या मौखिक उत्तर आप दे सकते हैं। 5 सेकंड 7 सेकंड से अधिक आपको समय नहीं लग सकता। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से एक ही दिशा में स्थित बिंदु P तथा Q क्रमशः 8 मीटर तथा 18 मीटर की दूरी पर हैं। अर्थात यहाँ पर एक मीनार है। इस मीनार के एक ही दिशा में दो बिंदु हैं P और Q, जिनकी इस आधार से दूरी कितना है 8 मीटर और 18 मीटर। ये दूरी आपको दिया जा रहा है 8 मीटर यहाँ तक, और जबकि यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी दी जा रही है 18 मीटर। ये 8 मीटर और ये 18 मीटर, ये दो दूरियां हैं। यहाँ से जब हम इसके शीर्ष को देखते हैं तो इस तरह से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है प्रश्न के अनुसार कह रहा बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। पूरक का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। अर्थात एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये दोनों का अगर हम योग कर लेते हैं तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो 90, ये माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल होकर 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है। ऐसे प्रश्नों में जहाँ पर इस आधार तल से पहले बिंदु की दूरी और यहीं से दूसरे बिंदु की दूरी अगर ये कन्फर्म है तो इस प्रकार के प्रश्नों में सीधे अगर इसको हम कहें A और इसको कहें ये B, तो इस तरह से यहाँ पर H इक्वल रूट AB सीधे आप उत्तर ले लीजिए। यहाँ पर रूट AB का मतलब 8 गुणे 18, 18 144, अर्थात इसका वर्गमूल 12, ये 12 मीटर मीनार की ऊंचाई हो गई। यही आपका आंसर है। तो ये स्पष्ट हो पाया। यहाँ से ये दूरी और ये दूरी अगर इसको हम A माने और इस दूरी को B माने, जो कि ये 8 मीटर और 18 मीटर है। यहाँ पर शर्त ये है कि इन दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हों। ऐसी कंडीशंस में इन दोनों के गुणनफल का वर्गमूल ले लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत फास्ट हो जाता है। बाकी यहीं पर आप अलग अलग करते हैं तो लंबी प्रक्रिया जिसे आप हमेशा करते हुए आए हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न में देखते हैं, एक टावर है, ये टावर है, इसके तल से एक 25 मीटर की दूरी, 25 मीटर की दूरी और दूसरा बिंदु दूसरी तरफ ओर है 64 मीटर की दूरी पर ये दो बिंदु हैं। प्रश्न में कहा गया है विपरीत दिशाओं में ये दोनों बिंदु एक टावर के तल से 25 मीटर तथा 64 मीटर की दूरी पर विपरीत दिशाओं में दो क्षैतिज बिंदुओं से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः x अंश तथा 90 माइनस x अंश है। अब जरा बताइए, 90 माइनस x और x ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, क्योंकि दोनों का योग कितना हो जाएगा 90। तो ऐसी कंडीशंस में जब दोनों बिंदु दोनों ओर हों या एक ही ओर हों, जैसे कि इसके पहले हमने बताया था, ये दो बिंदु अगर ये 25 है, ये 64 है, ये 25 मीटर की दूरी है,
और ये 64 मीटर की दूरी है, तो भी चाहे इस कंडीशंस में हो, लेकिन शर्त यहाँ 90 माइनस थीटा पूरक हो, तो चाहे इस कंडीशंस में हो चाहे इस कंडीशंस में, ऐसे में यहाँ एच जो निकालना है दोनों के लिए यही होगा, एच बराबर रूट ए बी, अर्थात अगर ये दूरी ए है यहाँ से यहाँ और ये बी है तो ये हो जाएगा रूट ए बी, अर्थात यहाँ पर ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 64, यानी 25 गुणे 64, वर्गमूल लेना है, 25 का वर्गमूल 5, 64 का वर्गमूल 8, इस तरह से 5 8 40 मीटर इस टावर की ऊंचाई हो गई। यही आपका उत्तर है। तो इसमें केयर ये करना है कि चाहे दोनों एक ही दिशा में हो चाहे दोनों विपरीत दिशाओं में हो, आपका यही एच आपका रूट ए बी के इक्वल होगा। तो ये स्पष्ट हो गया। इस तरह के कोई भी प्रश्न हो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, आइए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी अगर यहाँ पर ये यहाँ से उड़ाई जा रही पतंग और यह इस तरह से उड़ रही है, ऐसे ये पतंग है और यह भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, ये 75 मीटर की ऊंचाई पर है। ये 75 मीटर है ऊंचाई, 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। उसकी डोरी भूमि के स्तर से थीटा कोण बना रही है, थीटा। यदि काट थीटा बराबर 8/15, 8/15 काट क्या है, काट के लिए ये है, इस थीटा के लिए आधार है और ये लंब, अर्थात ये है 8/15, ये 8 हो गया और ये 15 हो गया, जबकि वास्तव में ये ऊंचाई है कितनी, 75 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डोरी की लंबाई कितनी है। ऐसे प्रश्नों में जरा गौर कीजिए, ये समकोण त्रिभुज जहाँ भी बनता है वहाँ पर पाइथागोरियन त्रिक लागू होती है, और पाइथागोरियन त्रिक 3 ऐसी संख्याओं का समूह है जिसमें 2 छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 संख्याओं का ग्रुप 3 4 5 आता है, यानी 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, मिल करके क्या हो गया 25, जो कि 5 के वर्ग के बराबर है। 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। ऐसी संख्याओं के ग्रुप को कहा जाता है पाइथागोरियन त्रिक। तो इस तरह से पहला ग्रुप ये है 3 4 5, दूसरा है 5 12 13, तीसरा है 8 15 17, यहाँ पर और है 7 24 25। इस तरह से ये त्रिक बनते हैं और इनके आधार पर कोई भी 2 भुजाएं पता हो तो तीसरी आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। ऐसे में अगर यह देखा जाए कि ये 8 है ये 15 है, 8 15 लंब आधार हुआ तो 17 क्या हो गया कर्ण, यानी कि यह डोरी की लंबाई क्या हो गई 17। लेकिन यहाँ पर ये 15 किसको प्रदर्शित कर रहा है 75 को, अर्थात 15 25 5 गुने में जा रहा है, 1 बराबर कितना 5 हो रहा है। ऐसी कंडीशंस में अगर 1 5 मीटर को दर्शा रहा है तो 17 गुणे 5 हम कर देंगे, अर्थात यहाँ पर डोरी की लंबाई 17 गुणे 5 यानी 17 25 85 मीटर हो गया। ये 8 15 17 से हमने तुरंत देखा कि 15 5 75, तो इस तरह से 17 5 85, 8 5 40, अगर इसको देखते तो ये कितना होता, ये भी क्या हो जाता 8 5 40 हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पर 3 में से कोई 2 दिया रहता है, तीसरे को ज्ञात करके जितना गुने में है उधर उससे हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारी पाइथागोरियन त्रिक हैं जिनका प्रयोग कहीं भी समकोण त्रिभुज बनेगा वहाँ पर प्रयोग होगा, चाहे यह त्रिकोणमिति में हो, चाहे यह कोऑर्डिनेट में हो, चाहे यह क्षेत्रफल आयतन में हो या ज्यामिति में हो, जहाँ भी यह बनेगा वहाँ पर समकोण त्रिभुज बनते ही इन त्रिकों का प्रयोग चालू हो जाता है। तो ये स्पष्ट हो गया। ये 15 5 गुने में है, इसलिए 17 भी 5 गुने में जाकर 17 5 85 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न की ओर हम चलते हैं।
यहाँ पर कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन की छत से एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, यानी यह एक भवन है। इस भवन की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। इस भवन की छत से ये 10 मीटर है। यहाँ से एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, ये पतंग उड़ा रहा है। और फिर कह रहा है किसी समय पतंग का टेंजेंट 4/3 पाया जाता है, यानी यहाँ पर ये थीटा है, इसके लिए टैन का मतलब लंब बटे आधार। ये टेंजेंट कितना पाया जा रहा है? 4/3, यानी ये 4 है तो ये कितना है? 3 है। यदि डोर में कोई ढील ना हो तो डोर की लंबाई 180 मीटर हो। ये डोरी है, इसकी लंबाई दिया जा रहा है 180 मीटर हो, तो धरातल से पतंग की ऊंचाई यानी यह एच ज्ञात कर रहा। धरातल तो ये है, यहाँ से ये, तो ये आपका कितना होगा? ये भी 10 मीटर होगा। और यहाँ पर ये 4/3, तो ऐसे में देखो ये है आपका लंब है, आधार है, ये कर्ण, तो ये है 3 4 5 बनेगा। 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, मिलकर 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? 5। अब यहाँ 5 किसको प्रदर्शित कर रहा है? 180 को, यानी 1 बराबर क्या होगा? 36। अगर 5 बराबर 180 तो 1 बराबर 36, इसलिए 4 बराबर क्या होगा? 5 बराबर इतना। तो अब यहाँ पर इसके बराबर क्या होगा? 144। ये चूँकि इसे अगर आप देखना चाहें तो हम लिखेंगे कि 5 बराबर 180 है, तो 4 बराबर कितना होगा? ऐसे में 5 से काट दिए 36, और 36 चौका 144, ये अर्थात यहाँ पर 4 किसको प्रदर्शित कर रहा है? 144, और यह ऊंचाई आपकी यहाँ से और यहाँ तक है। ऐसे में टोटल ऊंचाई क्या हो गई? इसलिए यहाँ पर हम दे सकते हैं धरातल से पतंग की ऊंचाई, इसलिए पतंग की ऊंचाई आपको मिलेगी 144 + 10 अर्थात 154 मीटर। ये आपका उत्तर है, 154 मीटर। तो स्पष्ट हो पाया। यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय का वो ले रहे हैं, जिसे पाइथागोरियन त्रिक कहा जाता है। 3 ऐसे संख्याओं का ग्रुप जिसमें 2 पता हो, तीसरी पता हो जाए। तो यहाँ पर अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। कोई भी 2 दे करके एक पूछा जाता है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को तीव्र गति से हल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर, इस प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। इसमें किसी मीनार के चोटी का बिंदु ए से उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/12 है। जरा गौर कीजिए, ये है एक मीनार है, इस मीनार की इस चोटी का यहीं से इसी धरातल पर किसी बिंदु ए से, ये बिंदु ए से इसका जो स्पर्शज्या है, स्पर्शज्या का मतलब लंब बटे आधार, यानी ये टेंजेंट। स्पर्शज्या का मतलब टेंजेंट, स्पर्श। तो अब यहाँ पर ये कितना है? 5/12, यानी लंब हमारा 5 है, तो ये कितना है? 12। ये 5/12 है। फिर कहा जा रहा है कि बिंदु ए से मीनार की ओर 192 मीटर चलने के बाद बिंदु ए से मीनार की ओर कितना चला गया है? 192 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी है? 192 मीटर है। 192 मीटर, इतनी दूरी चलने के बाद कह रहा है कि पुनः जब देखा जाता है, चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्शज्या क्या हो जाती है? 3/4, यानी यहाँ से जब इधर हम चलते हैं तो ये पा रहे हैं कि अगर यह 3 है तो ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये 4 है। ऐसी कंडीशंस में यहाँ से यहाँ तक ये 4,
तो अब यहाँ पर ये हाइट तो मीनार की एक ही है, लेकिन पहले टेंजेंट में ये 5 है तो ये पूरा क्या है 12, लेकिन यहाँ से 192 मीटर जब आ जाते हैं तब ये अगर 3 है तो ये कितना है 4। जरा गौर कीजिए, हाइट तो एक ही है लेकिन यहाँ पर ये 2 दर्शा रहे हैं, इसलिए इनका एलसीएम ले लीजिए, जो 3 5 दोनों से कटे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एलसीएम इनका ये 15 हो जाएगा, यानी ये ऊंचाई कितनी हो गई 15। तो ऐसे में देखिए कि ये 5 कितने गुने में गया, 5 3, जो 5 था वो 15 बन गया, 3 गुना, इसलिए ये 12 कितना बन जाएगा, ये 3 गुने में जाकर 12 36 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 3 को देखें, ये 3 कितने गुने में है, 3 5 5 गुने में, तो 3 का साथी 11 4, तो ये 5 गुने में जाकर 3, ये 4 पंचे क्या हो जाएगा, ये 20। ऐसे में यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या मिल रहा है, ये 20 मिला है, और ये टोटल कितना है 36, और 36 में से अगर हम 20 घटा दें तो इतनी दूरी हमारी बची कितना, ये 16 है। और 16 किसको दर्शा रहा है, 192 को, इसलिए ऊंचाई हमारी कितनी है 15, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 16 प्रदर्शित कर रहा है 192 को, इसलिए 15 किसको दर्शाएगा, यही हमारी हाइट होगी यच। तो इस तरह से 16 एकम 16 16 दूनी 32 क्रॉस मल्टीप्लाई में ये यच हमारा हो रहा है कितना, ये 12 गुणे 15 यानी 12 जो है 18, 180 मीटर, ये आपका उत्तर है। यानी मीनार की ऊंचाई 180 मीटर है। तो अब यहाँ पर हम यही पा रहे हैं कि 16 बराबर इतना है तो 1 बराबर 12, इसलिए 15 बराबर कितना। अब इसमें हमें कोई भी ज्ञात करना होता हम ज्ञात कर सकते हैं, चाहे इसे ज्ञात करें। तो अब यहाँ पर अगर 15 ये 1 बराबर 12 है तो 20 बराबर 12 दूनी 24, अर्थात यहाँ से यहाँ तक को कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। अगर हम देखें ये 5 है ये 12 है तो ये क्या हो जाएगा 13। इस तरह से 13 5 गुने में जाएगा तो ये 3 गुने में, तो 13 39, 39 गुणे 12 कर देंगे आ जाएगा। और यहाँ पर 3 4 ये 5 हो जाएगा तो 5 अपने 5 गुने में जाएगा 25, 25 गुणे 12। इस तरह से सभी को आप निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई पूछा गया है, अर्थात इस मीनार की ऊंचाई कितनी है 180 मीटर। कैसे होगा, स्पष्ट हो पाया। 3 5 के एलसीएम ले लिए 15 हो गया, ये 5 3 गुने में गया है इसलिए 12 को 3 गुने में ले गए 36 मिला। 3 5 गुने में गया है इसलिए 4 को 5 गुने में ले गए तो 20 होगा। यहाँ से यहाँ तक 36 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, 36 में 20 घट गया तो इधर बचा 16। 16 जो यहाँ पर है वह किसको प्रदर्शित करा 192 को, इसलिए हमें 15 किसको दर्शाएगा, ये लिया गया 16 192 को, तो 15 को 180 आपको कर हो गया। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न की ओर हम चलते हैं। एक पर्वत के पाद पर, ये एक पर्वत है, इस पर्वत के पाद पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये इस तरह से यहाँ पर, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना देखा जा रहा है 45 अंश। 45 अंश। फिर कह रहा है कि पर्वत 30 अंश की अवनति पर 30 अंश की अवनति पर पर्वत की ओर 2 किलोमीटर चढ़ने पर 30 अंश, यहीं से ये 30 अंश पर ये 2 किलोमीटर की दूरी तय किया। ये बीच की दूरी कितनी है 2 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है। और फिर यहाँ से जब इसके शिखर को देखता है तो यह एंगल हो जाता है कितना 60 अंश।
तो ऐसी कंडीशंस में आपसे पूछ रहा है कि इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ऐसे प्रश्न में जहाँ पर ये कोण 30-45 बना हो, हमने स्टार्ट में बताया है कि 30-45 अगर बन रहा है तो वहाँ पर d/2√3+1 हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, अर्थात डायरेक्ट में अगर ऐसे प्रश्नों को लेना चाहें तो h बराबर d/2 यहाँ पर √3+1, यही आपका उत्तर हो जाता है। और ये दूरी कितना चल के जा रहा है, यही आपका d है 2 किलोमीटर, अर्थात यहाँ पर h ये 2/2 अर्थात 1 हो जाएगा और यहाँ पर √3+1 अर्थात √3+1 इतना किलोमीटर ये ऊंचाई हो जाएगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न बहुत तीव्र गति से हो जाते हैं। जो ये दूरी दिया जा रहा है, कितनी दूरी चलने के बाद उन्नयन कोण 60 बन रहा है, ये 30-45-60 हो, बस इसको 30-45 पर आप को पहले से पता है कि d/2√3+1 इसको आप कर दीजिए, तुरंत उत्तर हो जाएगा। और अगर वैसे सिस्टम में जाना चाहें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि अगर ये पूरा कोण 45 है, उत्तर तो हो गया है। अगर आगे समझना चाहें तो जितना ये है इसका आधा ये होगा, क्योंकि 30 अंश पर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब 1 होगा तो कर्ण कितना हो जाएगा 2, अर्थात ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये 1 होगा तो यहाँ भी ये भी क्या होगा 1। ऐसी कंडीशंस में अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये 1 है और यहाँ पर ये पूरा 45 है, 30, तो ये बीच का कोण कितना बचेगा 15। और अगर यहाँ पर ये 90 है, ये 90 है और ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये 30 है, अगर यहाँ से हम देखें ये 90 है तो ये 45 है, तो ये भी क्या होगा पूरा 45। ऐसी कंडीशंस में ये पूरा 45 है और ये 30, तो इधर भी क्या मिला 15, ये 15 है और ये भी यहाँ पर 15 है, अर्थात दोनों एंगल बराबर हो गए। तो इनके सामने की ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, अर्थात ये है 2 तो ये भी क्या हो जाएगा 2। और अगर ये 2 हुआ तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये लंब बटे कर्ण क्या होगा, यह tan, ये लंब बटे कर्ण है, साइन होगा और साइन है 60 अंश का मान क्या होगा √3/2। तो ऐसे में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 1 हो रहा है, और अगर ये हम यहाँ से देखते हैं तो ये लंब बटे कर्ण अर्थात ये क्या हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2। ऐसे में अगर कर्ण 2 है तो ये क्या होगा √3। ऐसे में ये ऊंचाई हमारी कितनी मिल रही है, यहाँ से यहाँ तक इतना, ये √3 मिल गया और ये 1, तो ये संपूर्ण ऊंचाई क्या हो गई √3+1, ये आपके उत्तर आ जाता है। तो इस तरह से आप चाहे बेस में जाएं और चाहे यहाँ पर ऐसी कंडीशन में 30-45 अगर यहाँ बन रहा है, 30-45 और यहाँ 60 है, तो ऐसी कंडीशंस में इस दूरी का आधा यानी 2 का आधा 1 और साथ में √3+1 सीधे उत्तर ले लीजिए। तो इन सब में समझने में, हल करने में टाइम जाता है, लेकिन अगर ये आपके माइंड में है, सीधे आप जो भी ऊंचाई दी जाइए, दूरी दी जा रही, इसी का आधा करके आंसर ले लीजिए। अब यहाँ पर 2 है तो 2 का आधा 1 और 1 के साथ √3+1 अर्थात √3+1 आपका उत्तर हो जाता है। तो ये इस तरह से हमारा ख्याल है कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये उन्नयन होना चाहिए, अवनति नहीं होना चाहिए। 30 अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर पर्वत की ओर 2 किलोमीटर चढ़ने के बाद ये होना चाहिए। तो शब्दों में कहीं कहीं त्रुटि हो जाती है प्रश्नों में, तो ये स्पष्ट हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न में हम देखते हैं, कहा जा रहा है एक नहर के दोनों तट सीधे और समांतर हैं, सीधे और समांतर हैं। ABC 3 व्यक्ति हैं, जिनमें से A एक तट पर खड़ा है
और बी तथा सी सामने के तट पर खड़े हैं। बी को लगता है कि कोण ए बी सी 30 अंश है, जबकि सी को लगता है कि कोण ए सी बी 60 अंश है। यदि बी और सी के बीच की दूरी 100 मीटर हो तो नहर की चौड़ाई कितनी है। ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर ये नहर के दोनों तट हैं, एक तट और ये दूसरा तट। एक तट पर ए खड़ा है और दूसरे तट पर बी और सी हैं। इस तरह से बी और सी हैं। कहा जा रहा है कि किसी समय जब देखता है तो कोण ए बी सी यानी कि कोण ए बी सी कितने अंश का है, 30 अंश का, और कोण ए सी बी अर्थात ये कोण ए सी बी ये कोण 60 अंश का है, और बी सी के बीच की दूरी कितना है, 100 मीटर है। अब यही आपसे पूछा जा रहा है कि ये नहर की चौड़ाई क्या है, जबकि ये दोनों तट हैं इसके। तो यहाँ पर चौड़ाई कहें या इस फिगर के हिसाब से ये क्या है, ऊंचाई का कार्य कर रहे हैं। तो अब ऐसे में जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर कहीं पर ये 30 और 60 बने, ये कोण 30 बन रहा है और ये कोण 60 बन रहा है और ये एच है, ये बीच में डी है, तो हमने आपको बताया है कि एच बराबर d/2√3, ये जबकि ये एक ओर हैं। लेकिन अगर ये दोनों ओर हैं, जैसे एक तरफ 30 है एक तरफ 60 है और ये बीच में ऐसा बन रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में ये हमारा एच होता है d/4√3। बस यही आपका उत्तर हो जाता है। यहाँ पर डी हमारा है क्या, बीच की दूरी 100 मीटर है, अर्थात एच बराबर 100 का चौथाई क्या हो जाएगा, 25, 100/4√3 अर्थात क्या हो जाएगा 25√3। ये आपका इतना मीटर उत्तर हो गया। तो इस तरह से अगर आप ये सिस्टम सीखते हैं तो बहुत तीव्र गति से आप आंसर ले लेते हैं। ये 100 का चौथाई 25√3 आप लगा दीजिए, आंसर हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही हैं तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही वो आपको मिल जाए। और साथियों में शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जितना जल्दी हो सके संख्या बढ़ जाए तो फिर लाइव क्लास हम स्टार्ट कर दें। थैंक यू।